तो चैतन्य महाप्रभु को प्रेमावतार कहा गया और कहा जाता है कि वो संकीर्तन करते करते भगवान में बिल्कुल प्रतिष्ठित हो जाते थे। और उनकी लीलाओं का जो वर्णन मिलता है उसमें अनेक लीलाएं हैं जिसमें जिसको छू देते थे वह नृत्य करने लगता था, कृष्ण प्रेम में दीवाना हो जाता है। भगवान के भक्ति का जो साधन बताया गया है या भगवान तक पहुंचने का जो महत् साधन बताया गया है वह कर्म, ज्ञान, योग, तप, अनुष्ठान वो कुछ भी नहीं है। भगवान ने नारद से कहा कि ना हम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय बिना मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ न जोगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, वही निवास करता हूं। तो एक तरह से ये जो प्रेममयी भक्ति है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अनेक जगह उदाहरण मिलते हैं तमाम संतों का, तमाम भक्तों का जो चरित्र है, जो उनकी पदावली है, जो सर्व सुलभ है, उसका निचोड़ यह है कि भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं। और वो प्रेम एक तरह से प्रेम पूर्ण गहरी प्रार्थना जो है वो प्रभु का द्वार है। तो यही नहीं, केवल सनातन धर्म में नहीं, ईसा मसीह ने भी यही कहा है कि जो है ये प्रभु तक पहुंचने का जो दरवाजा है वो प्रेम का रास्ता है। आधुनिक काल में ओशो ने, संतों ने, उसके पहले नानक ने, कबीर ने, सारे संतों, भक्तों, दादू ने, रैदास ने, सब ने यही कहा है कि प्रेम ही एक साधन है। यहां तक कि श्रृंगारिक कब बिहारी भी कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दूर भजत हरिपीठ ले गुण विस्तारन काल, प्रकटत निकट ही चंग रंग गोपाल। श्री कृष्ण का स्वभाव है कि जब कोई साधक अपने गुणों, अपने भरोसे रहता है कि मैं यह तप करूंगा, वह तप करूंगा, इतना जप करूंगा, उतना तप करूंगा, अपने भीतर दिव्य गुणों को पैदा करता है, सद्भावना, दया, करुणा, बहुत सारा दान, तीर्थ, अपने गुणों का यानी विस्तार करता है, तो भगवान दूर भागते। और जब वह अपने को मान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं परम अज्ञानी हूं, आप ही कृपा करिए, तो जैसे पतंग की डोरी को, डोरी का गुण भी होता है, डोरी का विस्तार जब करता है उड़ाने वाला तो आकाश में पतंग चली जाती है, और जब समेट लेता है अपने गुणों को, रस्सी को, डोरी को समेट लेता है, तो पतंग उसके पास चला आता है। श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा ही है। महाभारत में द्रौपदी जब भीष्म पितामह आज की उपस्थिति में उसका चीर हरण हो रहा था, तो जब तक उसने अपने को बचाने की कोशिश की, दांत से पकड़ा, दोनों भुजाओं से अपनी छाती को समेटा और हर तरह से कोशिश की, चीखी, चिल्लाई, बुलाई, सबको दुहाई लगाया उसने, तमाम पुकार की, भगवान कृष्ण का अवस्थावतार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने दोनों भुजाएं उठा दी, संकेत वहां यह है, कथा उसका तात्पर्य, नितार्थ यह है कि जब उसने पूर्ण शरणागत कर दी तो भगवान को कहीं कोई अलग से रूप लेकर नहीं आना पड़ता है, उसकी साड़ी, उसके वस्त्र के रूप उनका अवतार हो गया। तो ये जो वैष्णव की धारणा है, पुष्टि मार्ग में तो ही कहा गया कि फूल बहता चला जा रहा है जीवन की नदी में, भक्त अपने को छोड़ देता है और वो अपेक्षा करता मैं तो बह ही रहा हूं, अब मुझे जो उठा करके आप मेरी बाह पकड़ करके किनारे कर दीजिए। मेरा कोई प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न किया नहीं कि गए, क्योंकि प्रयत्न की सीमा और कृपा की कोई सीमा नहीं। तो यह अयत्नज भगवान के प्रेम में ये जो दीवानगी है, ये जो पागलपन तक की मीरा के समान जो प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति के, उसी भक्ति के
उसी नाम संकीर्तन के अवतार थे गौरांग महाप्रभु। ये भी एक कथा मिलती है कि राधा कृष्ण बातचीत कर रहे थे, तो राधा ने कहा कि मैं तो जितना रोई हूं तुम्हारे लिए उतना तुम तो रोए नहीं मेरे लिए, और मैं गोरी हूं तुम काले हो। तो कृष्ण ने कहा कि किसी युग में मैं गोरा पैदा होऊंगा और तुम्हारे लिए केवल रोऊंगा, जितना तुम रोई हो उसका ब्याज समेत उसे वापस करूंगा तुम्हारे प्रेम में, भक्ति में। और कहा जाता है कि गौरांग नाम ही सीधे पड़ा, विशंभर, निमाई और फिर गौरांग, फिर महाप्रभु बने। तो कहा जाता है चैतन्य का वो श्री कृष्ण और राधा की उस वार्ता में जो प्रसंग है, उस प्रसंग के गर्भ से, उस प्रसंग के गर्भ का अवतार चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य की लीलाओं का बहुत सारा जो निचोड़ है, वो निचोड़ यह है कि इस कलिकाल में, इस समय में, जब मनुष्य का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है सनातन धर्म के हिसाब से, तो भगवत प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं, तप, यज्ञ और बहुत सारी उपासना, योग, ज्ञान, सब बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें ये कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का जप करिए। और कई ये प्रश्न कर सकते हैं, तार्किक युग है, वैज्ञानिक युग है, कि नाम बार बार जपने से क्या होता है, वही वही दोहराना, एक ऊप पैदा होगी। तुलसीदास ने इसका उत्तर दिया है कि सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विदेखे। जो जप करता है वो केवल नाम बिना भाव कुभाव अखित आना हूं, जपत नाम मंगल दिस्तसूं। ये नाम जप जो है धीरे धीरे वह भाव पैदा करता है जो भाव अनिर्वचनीय है। कब होता है ये केवल वही जानता है, कोई उत्तर नहीं दे सकता है। जैसे कोई प्रश्न करे कि आत्मा क्या है, तो सिवाय यह कहने के लिए मैं नहीं जानता हूं, और जो जानता है वो कह ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भाषा चित्त अतीत। यहाँ गोरखपुर में सब लोग जानते हैं, आप लोगों का भी जानकारी आप लोगों को होगी कि हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कल्याण नाम की पत्रिका का संपादन किया, बहुत लंबे आदि संपादक थे। गीता प्रेस की स्थापना गोविंदगा जी से की, और वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने इस पर बल दिया है। और ये बड़ी विचित्र बात है कि उन्होंने, जैसे चैतन्य ने हमको, हमारी दृष्टि में दो ऐसे लोग हुए हैं वैष्णव पंथ में जिन्होंने सबसे सरलतम मार्ग बताया भगवत प्राप्ति का। एक तो चैतन्य का चरित्र, जिसके बारे में सब बंगाल में यहाँ वहाँ सब मिलता है, वो सारा हमारी आदत नहीं है बहुत कोट करने की, उद्धृत करने की, क्योंकि एक तरह से दोहरा होता है। सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानती हैं, आप करुणाशंकर जी जानते हैं, अब जो किताबन छपा हुआ सब तो जानते ही है। लेकिन मुख्य बात उसमें है कि नाम और संकीर्तन, और नर्तन करते थे। ये विचित्र बात है कि कीर्तन को उल्टा करिए तो क्या बनेगा, नर्तन। भगवत प्रेम में जो नर्तन है, नृत्य है, क्योंकि नृत्य एक ऐसी आंतरिक कला है जिसमें मनुष्य अपने को भूलता है। जब तक कोई अस्मिता, पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से अस्मिता जो है वो अहंकार को बढ़ाती है। अस्मिता, संजोग से अस्मिता नाम की देवी जी बैठी हुई, बराबर लोग अस्मिता की चर्चा करते हैं। अस्मिता को क्लेश कहा गया, दुख कहा गया। मैं हूं, आप क्या हैं? ना आपकी सांस है, ना आपकी आंख की रोशनी है, ना आपकी भुजाओं का बल है, ना आपके कान में श्रवण शक्ति है, ना आपका हाथ है, ना आपका पांव है। जो सांसें आ रही जा रही, आपका तो कुछ भी नहीं। कहाँ आप हैं? एक विराट अस्तित्व के आप एक कण हैं, अस्तित्व। जब तक वो अस्तित्व है आपके भीतर, प्राण, वान, व्यान, उदान, पंच प्राण जो है वो आपका नहीं है।
चेतना आपकी नहीं है, नींद आपकी नहीं है, भूख आपकी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं। जब कुछ भी आपका नहीं तो अस्मिता कैसी? मैं हूं, आप क्या हैं? ये जो होने का बोध है, यही महा बाधा है। ये जब तक मिटता नहीं, वो कबीर जो कहते हैं कि मर करके ही, अपने को मार करके ही उसको जाना जा सकता है। ये अपने को मारने का अर्थ ही है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अस्तित्व को भगवत प्रेम में विलीन कर दिया। वो थे ही नहीं, वो नहीं रह गए थे। नानक ने विलीन कर दिया, कबीर ने अपने को विलीन कर दिया। मैं नहीं हूं, जो नहीं है, न मेरे पास ज्ञान है, न बुद्धि है, न भाषा है, न चिंतन है। और भाई जी ने बड़ा सुंदर एक 16 गीत लिखा है, कभी मौका लगे 16 गीतों का उनके संग्रह जो बहुत प्यार से गाया जाता है। उसके अंत में लिखते हैं कि राधा माधव प्रेम रस बाचा चित्त अतीत, करते शाखा चंद से इंगित 16 गीत। ये 16 गीतों का पूरा, वो 16 गीतों को लिखने के बाद उसका जो अंत करते, इससे करते। तो ये भगवत प्रेम वाणी और चित्त के अतीत, हम उन्हें चित्त को ही नहीं जानते हैं। यहां तक कि हम ये भी नहीं जानते हम क्या कह रहे हैं। कहने कुछ चलते हैं, कह कुछ जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। हमारा मन जो करता है, मन का क्या है? मन संसार है। मन कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा, कहीं कभी ध्यान कोई दे कि मन जो है आपको घुमा रहा है, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं। और मन के ऊपर भी है, चित्त है, अहंकार है, तत्व है, आत्मा है। इसकी किसी को खबर ही, अपनी ही खबर नहीं है। जब अपनी ही खबर नहीं है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, तो फिर मैं हूं, मेरी ये संपदा है, मेरा ये धन है, मेरा ये वैभव, मेरा ये दुनिया है, मेरा राज्य है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी संपदा है। भक्त इसका त्याग, वो जान जाता है, इतना तो जान जाता भगवत कृपा से, ये कुछ है नहीं, ये केवल स्वप्न है। शंकर जी पार्वती से कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना, संसार सपने की तरह से। ये आभासी, तो जैसे आभासी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है बातचीत हो रही है, चित्र में हम लोग बोल रहे हैं, तो एक आभास है। इस आभास को सत्य मान लेना ये गलत है। तो वो चैतन्य अपनी अस्मिता को मिटाने, केवल प्रेम में प्रतिष्ठित होने, नाम रूप गुण का संकीर्तन करने और स्वयं भक्त होकर भगवान हो जाने की एक चरितावली, एक कथा है, जिसका वैष्णव धर्म में बड़ा महत्व। मैं दो लोगों को बहुत महत्व देता हूँ वैष्णव धर्म। एक तो चैतन्य को, इसलिए कि उन्होंने प्रेम को का अवतार लिया, और प्रेम और नृत्य को और अपने भीतर अपने को मिटाने का एक आनंदपूर्ण, ये नहीं कि उदास, जैसे आजकल के साधु जो भक्त मिलते हैं रामानंदी संप्रदाय के, उदास दिखते हैं। उनके जीवन में कोई उत्सव नहीं, कोई नृत्य नहीं है, कोई लीला, कोई कुछ नहीं है, न गान है। इससे परे जो भगवत प्रेम का जो आनंद, जो आनंदित है, वो जहां बैठेगा उसको लोगों को आनंदित होना चाहिए। जिन भक्तों को देख करके उदासी छाए, उनको भगवत प्राप्ति कहां हुई? दो लोगों का महत्व इसलिए चैतन्य का, जिन्होंने प्रेम के उत्सव, प्रेम के आनंद, प्रेम के नर्तन, प्रेम के कीर्तन, प्रेम के गान को भक्ति धारा में प्रतिष्ठित किया। और दूसरे भगवान उससे भी ज्यादा, हनुमान साहब को दारिसी कलयुग में भी कुछ दिन के पहले उन्होंने बड़ी बात कह दी कि दुनिया में सब चीजें तो कर्म से मिलती हैं, केवल एक ही चीज इच्छा से मिलती है। भगवान को पाने की इच्छा अगर किसी के भीतर है तो वह भगवान को प्राप्त कर जाता है, चाहे जैसे प्राप्त हो, लेकिन इच्छा, अभिप्सा, विपाशा होनी चाहिए। भगवान से लोग चाहते, भगवान को कोई नहीं चाहता है। इस पर एक बड़ी अच्छी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में है कि वो गोपियों, नारद भगवान के पेट में दर्द होने लगा तो उन्होंने कहा कैसे ठीक होंगे, सारे वैद्य फेल होने लगे, तो उन्होंने कहा कि गोपियों के चरणों की धूल ला के कोई दे दे, कोई भक्त ले दे। सब जगह घूम आए, कोई भक्त देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ब्रज की गोपिकाओं ने कहा
जितना दूर हो सके ले जाओ। हम नरक जाएं चाहे वैकुंठ जाएं चाहे न जाएं, हमारे कृष्ण ठीक होने चाहिए। वो वास्तविक भक्त है, जिसमें नरक जाने की भी, दुख सहने की भी, सब कुछ छोड़ देने के लिए, प्रेमास्पद के लिए जो प्रेरणा है वह गोपी प्रेम है। उसी का एक स्वरूप है 600 वर्ष पहले इनका चैतन्य महाप्रभु का, उसी के एक स्वरूप थे गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार और राधा बाबा। मैं, करुणाशंकर जी हैं, विद्वान आदमी हैं, मैं इनको जानता हूँ, इतिहास भूगोल का ज्यादा उनको पता होगा। मैंने कुछ तात्विक बातें जो है सार वैष्णव पंथ का और उनके रास्ते का, जिसके अभी बहुत से अनुयायी हैं, गुप्त अनुयायी हैं, जो जिनका नाम नहीं है पर हैं, और जो पा गए हैं उनको मिला है भगवत रस, जो कहते नहीं है क्यों, कहने की चीज ही नहीं है। ऐसे तमाम जो संत अज्ञात हैं, जिन्हें भगवत प्रेम की अनुभूति हुई है, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से प्रभावित हुए हैं, उन सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक आयोजन किया है। जानने के लिए तो बहुत लोग जान जाते हैं, किताबें छपती, इंटरनेट है, दुनिया भर की साहित्य है, चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्मे, क्या किए, कौन थे, क्या था, ये सब कहानी वो करकट है, कूड़ा करकट है। लोगों का दिमाग कूड़ा करकट से तत्व जो है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। वो तत्व है भगवत प्रेम में लीन होना और अपनी अस्मिता को खो देना और परमात्मा की अस्मिता में अपने को विलीन कर देना, अपने अहंकार को नष्ट कर देना, और तब जो भगवत प्राप्ति होती है वह परम फलश्रुति है। उस परम फलश्रुति के अवतार थे गौरांग महाप्रभु। मैं इस अवसर पर उनके भगवत स्वरूप को प्रणाम करता हूँ और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि दो शब्द कहने के लिए कहा जाता है, निर्गिरा में पावन करनी। सबने कथा कही है भगवान की, लेकिन हर व्यक्ति इस भगवत कथा को कह करके अपनी ही वाणी को पवित्र करता है, और नहीं कहता है तो एक तरह से पाप का दोषी होता है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से सेठी जी को, ये संगीता जी को, और सामने जो अभी जिन्होंने गणेश वंदना, सरस्वती वंदना की, अस्मिता जी, और जो भी लोग यहाँ हैं, करुणाशंकर जी हमारे अनुज मित्र हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम मेरे स्वीकार करें। सर बहुत सुंदर, आपका अद्भुत व्याख्यान, बहुत सारगर्भित। आपके शब्द जो हैं हम बहुत आत्मसात करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय सर। हमारे द्वितीय वक्ता के रूप में मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ